चलती बेर और एक बात बोले, बोले कुछ और चाहिए सो मांग लो। बोले अब क्या मांगे? बोले जो तुम्हारी इच्छा। प्रभु तो सुनिएगा, हम तुम्हारे वियोग में मरना चाहते हैं। बताइए। मनु जी ने कहा मेरी मृत्यु हो तो तुम्हारे वियोग में। भगवान की आंखों में आंसू आ गए, प्रभु रोने लगे। बोले कोई पुत्र नहीं चाहता कि पिता पुत्र के वियोग में मरे। बोले प्रभु हम तुम्हारे वियोग में मरना चाहते हैं, भगवान मुझे ये वरदान दो। जय जय सीताराम। हाँ भैया शुभ नाम जी। भैया के द्वारा 100 मुद्राएं और भैया के द्वारा 100 मुद्राएं प्रदान किए हैं। परमात्मा से बहुत बहुत मंगल कामना। आज भाई यज्ञ पुरुष भगवान की कृपा है, आज सब बड़क भाई आ ही रहे। अब थोड़ा कमी पड़ी और अगले साल यज्ञ हुई, आप सबका अगर सहयोग रहा। क्या मांगा? बोले हम तुम्हारे वियोग में मरना चाहते हैं। बोले कैसे? बोले जैसे मछुआरा जल में जाल फेंकता है, जाल में मछली फंस जाती है और जब मछली को जाल से निकाल के बाहर फेंकते हैं तो मालूम क्या होता है? पानी के बिना मछली तड़प तड़प के प्राण छोड़ती है। ऐसे तुम्हारे वियोग में हम मरना चाहते हैं। तुलसीदास जी लिखते हैं रामचरितमानस में, मन बिन फनी जिमी जल बिन मीना, मम जीवन तुम्हें तुम्हें। एक माताजी के द्वारा 21 मुद्राएं और एक माताजी के द्वारा 51 मुद्राएं प्रदान हैं। परमात्मा से बहुत बहुत मंगल कामना, ईश्वर मंगल करें। भगवान ने तथास्तु कह दिया। अब चलिए सब अब आख्यान आता है रावण के वंश का। कौन है रावण? अच्छा किसी ने राक्षस देखे वो बताओ जरा, हाथ उठाए हम जान जाएंगे। तुमने देखे राक्षस? कैसो होत? काती अच्छो होत? चलो कोई किसी ने नहीं देखा, अम्मा ने देखा है राक्षस। माताजी कहती है हमने देखा है। चलो अच्छी बात है, आपने देखा है राक्षस तो अच्छी बात है। विश्वकर्मा की संतानें रावण, कुंभकर्ण, विभीषण तीनों ने तप किया। कीन विविध तप तीनों भाई। ब्रह्मा और शंकर वरदान देने के लिए जब गए, ब्रह्मा जी ने देखा तो रावण से कहा मांगो वरदान। क्या मांगे? बोले जो मन में उसको मांग के देखो। बोले हम मरना नहीं चाहते, अजर अमर बना दो मुझे। ब्रह्मा जी ने कहा ये भी तो पावर मेरे पास नहीं है। क्यों? बोले जिसका जन्म हुआ है उसकी मृत्यु निश्चित है। रावण ने क्या मांगा? गोस्वामी जी लिखते हैं, हम काहू के मरई न मारे, बानर मनुज जाति दुई बारे, बानर मनुज जाति दुई बारे। बानर मनुज जाति दुई बारे, क्यों नर कपि भालू आहार हमारा। ये तो मेरा भोजन है, इससे खतरा नहीं है, किसी पहलवान के द्वारा ना मरे। ब्रह्मा जी ने कहा जिसका जन्म हुआ है मृत्यु सत्य है। कोई और मांग लो। बोले और अब क्या मांग ले? महाराज तो ऐसा करो हम किसी पहलवान के द्वारा ना मरे, मनुष्य के द्वारा। ब्रह्मा जी ने कहा तथास्तु, पहलवान के द्वारा तुम नहीं मरोगे। क्यों? बोले नर कपि भालू आहार हमारा, ये तो भोजन है, इनसे खतरा नहीं है। ठीक है। कुंभकर्ण के पास गए तो कुंभकर्ण को देखा, कुंभकर्ण को देखा तो सरस्वती मैया का आवाहन करना ही पड़ा। देवी बुद्धि बदलो। कुंभकर्ण मांगना चाहता है 6 महीना जगह 1 दिन सोवे, 6 महीने तक जगह 1 दिन सोवे। ब्रह्मा जी ने कहा जितनी सृष्टि की रचना हम करेंगे ये सब खा लेगा।
देवता भयभीत होने लगे, देवता भयभीत होने लगे कि अगर ब्रह्मा जी ने ये वरदान दे दिया तो गड़बड़ हो जाएगा। जय श्री राधे सीताराम। गोस्वामी जी लिखते हैं रामायण में, ब्रह्मा जी सोचने पर विवश हो गए। देवताओं ने कहा अगर ये 6 महीने तक जागृत अवस्था में रहेगा तो जितनी सृष्टि की रचना आप करोगे ये सब खा लेगा। तो सरस्वती का आवाहन किया, आइए थोड़ी सरस्वती वंदना कर लो हमारे साथ। मां शारदे मां शारदे मां शारदे मां शारदे, ओ मैया हम तो है बालक तेरे मां, वरदान दे मां शारदे। करती दया हो सब पे अम्बे भवानी, तू है दयालु बड़ी माँ बीड़ा पानी, करती दया हो सब पे अम्बे भवानी। हो मैया विनती हमारी सुन माँ, वरदान दे मां शारदे। कब से खड़ा हूँ तेरे दर्शन का प्यासा, माँ कर दो हमारी आस माँ पूरी आशा। कब से खड़ा हूँ तेरे दर्शन का प्यासा, ओ मैया बिगड़ी बना दे मेरी माँ, वरदान दे मां शारदे। तुमसे दौलत खजाना, 7 शुरों का हमें अमृत पिलाना, मांगो न दाती तुमसे दौलत खजाना, 7 शुरों का हमें अमृत पिलाना। ओ मैया विनती हमारी सुनो माँ, वरदान दे मां शारदे।
अब इसी को तुलसीदासी अपनी भाषा में शारद पेरिता सुमति फेरी मांगे सी नींद मास खटकेरी। जल्दबाजी में मांग बैठा, ये तो सरस्वती मैया की कृपा थी ना। मांग बैठा कि 6 महीना 100 में एक दिन जगह। ब्रह्मा जी ने कहा तथास्तु। देखो जय सब्जनी अपने खूंट में बांध खिलाई, अपने सिद्धासु में चढ़ौती। हाँ, देवी जी के द्वारा 10 मुद्राएं मंगल कामना। एकादश मुद्राएं एक देवी जी के द्वारा प्रदान है मंगल कामना। बोलिए यज्ञ पुरुष भगवान की जय। विभीषण के पास जब गए तो एक दोहा लिखते हैं तुलसीदासी। पुत्र शब्द विभीषण के लिए प्रयोग हुआ है। गयो विभीषण पास पुनि कहो पुत्र बर मांग तहि मांगे भगवंत पद चरण कमल अनुराग। विभीषण ने तो भगवान की भक्ति मांगी है, भगवान ने तथास्तु कह दिया। अब तो एक सेना तैयार की गई, एक टोली तैयार की गई। ऐसे ऐसे राक्षस कुमुख अकंपन कुलिश रद धूम केतु अतिकाय एक एक जगजीत सका ऐसे सुभट निकाय। ऐसे ऐसे भयंकर राक्षस जिनका बोलबाला हुआ। रावण ने कहा, ऐलान करा दिया, कोई यज्ञ नहीं कराएगा, कोई कथा भागवत नहीं सुनेगा, कोई पूजा पाठ नहीं करेगा, और ना माने तो खा लो जाके। जप जोग विरागा तपमक भागा श्रवण सुनई 10 शीशा आपुनी उठ धावई रहई न पावई धरि सब घालई खीसा। अस भ्रष्टाचारा भा संसारा धर्म सुनी नहीं काना तय बहुविध त्रासई देश निकासई जो का वेद पुराना। रावण के विपरीत कोई नहीं चलता। मैं बताऊं आपको, रावण जब अपनी राह में चलता है ना तो धरती हिलती है। रावण की गर्जना से गर्भपात होते हैं। रावण के कदमों की याहट जिस समय देवता पाते हैं तो अपने अपने मकानों को छोड़कर गिरकंदराओं में छिप जाते हैं। आपको के लिखा कहां, पढ़िए जरा रामायण। चलती दशानन दौलत अबनी गर्जत गर्भ सबई सुर रबनी। रावण आपत सुने सकोहा देवन तके मेर गिरी खोहा दिग्पालन के लोग सुहाए सुने सकल दशानन पाए। रावण जाता, बोले कर लाओ, कहां है देवता, बाहर निकालो। बोले है नहीं। तो गालियां बक के रावण चला आता। हाहाकार मचा है षष्ठी पर। रास्ते में नारद जी मिले। बोले नारद जी कोई पहलवान बताओ जिससे हम 2-2 हाथ करें, भुजाओं में खुजली बची हुई है। नारद जी ठहरे। नारद जी ने कहा, लंकेश थोड़े दिन इंतजार करो, ऐसा पहलवान मिलेगा कभी जीवन में खुजली नहीं पड़ेगी, लेकिन अभी प्रतीक्षा करनी होगी। ऐलान हो गया, अब तो पापाचार, अनाचार, भ्रष्टाचार, यज्ञशालाएं जलाई जाने लगी, गैया दुखी होने लगी, पृथ्वी कांपने लगी। राक्षसों का बोलबाला। राक्षस देखे आपने? अम्मा कहा लगी देखे हैं। मैं आज आपको बताऊं राक्षस होते कैसे हैं। अब आपको रामायण के माध्यम से आज बताएंगे। आप पढ़ लेना कि ये राक्षस है तो मनुष्य लेकिन है राक्षस। कैलेंडर में आपने देखे होंगे बड़ी बड़ी मूछें, बड़े बड़े दांत, आकृति बनाई जाती ताकि देख के पहचानो ये राक्षस है, ये भगवान है। ऐसा, लेकिन ऐसा है नहीं। राक्षस बड़े सुंदर हैं, राक्षस बहुत सुंदर हैं। फिर है कौन राक्षस? क्या आज राक्षस नहीं है? आज भी हमारे आपके समाज में राक्षस कौन है हम नहीं कहते। अगर हम कुछ कहें अपनी ओर से तो कहना।
रामायण कह रही है किसी के पास जाने की जरूरत नहीं है, मानस का अध्ययन करो, चिंतन करो, आपको राक्षस मिल जाएंगे, जान जाओगे राक्षस है। बाढ़े खल बहु चोर जुआरा, है तो मनुष्य लेकिन वृत्ति अच्छी नहीं। जी सब लोग सो ही जाते तो सुपारी गोला धरे उठाए लेते बेदी पर, वृत्ति अच्छी नहीं है। मनुष्य जिनके मन में ऐसी वृत्ति है वो राक्षस है। बाड़े खलबो चोर जुआरा, चोरी करने वाले, और जो पत्ता खेलते ना जुआ, है मनुष्य अच्छे परिवार के, लेकिन वो गड्डी में वो क्या होता है, इक्का दुक्की तिक्की क्या है वो सब है। बताओ ये क्या जीवन है, ताश खेलने का, जुआ का। शंकर जी कहते कलयुग आएगा, संसार में राक्षसों को ढूंढने की जरूरत नहीं है, खुद ही पहचान हो जाएगी तुम्हें। जो जुआ खेलते हैं देखने में मनुष्य है वो राक्षस। आगे बोले मां नहीं मातु पिता नहीं देवा, जो पुत्र माता पिता का निरादर करे, बात ना माने, वो देखने में पुत्र है लेकिन वो राक्षस की श्रेणी में आता है। रामायण में लिखा है। बूढ़ी माता कहती है लला बंडा जा रहे, बोले हाँ, बोले 2-3 दिन से खांसी जुकाम बहुत हो गया है, दवा लेके आना। लड़का कहता है बुढ़िया चैन नहीं लेने देती, ये बुढ़िया चैन नहीं लेने देती। पिता ने कहा भैया पछिया हुआ चला, एड़ियां चटक गई हैं, थोम वाले प्लास्टिक के जूते महंगे भी नहीं, लेके दे देना। बुढ़ा चैन नहीं लेने देता, प्राण खाए रहता है 24 घंटे। और जब उनकी देवी जी ने कहा ए पप्पू के पापा, मी, 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 सब गेरे न्यूट्रल हो गए दुल्हन के आगे। आप कहोगे ये कथा सुना रहे हो, लिखा कहां, पढ़ाओ रामायण। नारी विवश नर सकल गुसाई, और ना चाहिए नट मर कट की नाई। बाढ़े खल बहु चोर जुआरा, जे लंपट पर धन पर दारा। पराई माता पराई बहन पर जो कुदृष्टि डाले, हमारी बात कड़वी रहती है, वो देखने में अपने में कितने भी बड़े सुंदर तीरंदाज बने, लेकिन शंकर जी कहते पार्वती ऐसा व्यक्ति जो है वो राक्षस की श्रेणी में हमारे यहाँ लेखा जोखा उसका है। स्पष्ट लिखा है रामायण में। मां नहीं मातु पिता नहीं देवा। याद रखो सब, जो भी हमारी उम्र के बैठे ये भी सुन लो, जो माता पिता का निरादर करते हैं अपने घर में, जो माता पिता का सम्मान नहीं करते, उनकी बात नहीं, सेवा नहीं करते, बात नहीं मानते, याद रखो वहां सब है लेखा जोखा। ऐसा पुत्र कहने के लिए फला के पुत्र हैं, लेकिन शंकर जी कहते वो मेरी दृष्टि में वो राक्षस है। मां नहीं मात पिता नहीं देवा, महात्माओं से जो उल्टी सेवा कराए, देखने में वो कितना भी सुंदर हो, संतों की सेवा हमें करनी चाहिए, और जो महात्माओं से उल्टी सेवा लेता है वो राक्षस की श्रेणी में गिना जाता है। अब अंत में तो गोस्वामी जी ने कलम तोड़ दी, अंत में कलम तोड़ दी बिल्कुल। क्या लिखा है, ऐसी वृत्ति के लोग जो सृष्टि पर हैं, हे देवी पार्वती, वो राक्षस की श्रेणी में आते हैं। जिनके यह आचरण भवानी, ते जानहु निश्चर सब प्राणी, ते जानहु निश्चर सब प्राणी। ऐसा जब अत्याचार पृथ्वी पर हुआ, पृथ्वी कांपने लगी, पृथ्वी में वाइब्रेशन पैदा हो गया, पृथ्वी कांपने लगी। अतिशय देख धर्म के ग्लानि, परम सभीत धरा अकुलानी। माता पृथ्वी ने गैया का वेश बनाया, और जब गैया का वेश बनाया तो संतों के पास गई।
बचाओ, मेरी मदद करो। संतों ने कहा जो तुम्हारी स्थिति है वही मेरी स्थिति है, हम तुम्हारी कोई मदद नहीं कर सकते। क्यों? बोले हम भी परेशान हैं। कौन करेगा मदद? बोले जिन्होंने सृष्टि की रचना बनाई की है। चलो ब्रह्मा जी के पास माता पृथ्वी गई, दहाड़ मार के रोने लगी, हे पितामह मेरी मदद करो। ब्रह्मा जी ने कहा आदेश करो देवी। बोले मैं निवेदन ये करती हूं कि मुझसे बोझा नहीं सहा जा रहा। ब्रह्मा जी ने कहा थोड़ी नदियां कम कर दे, पहाड़ कम कर दे, वृक्ष कम कर दे। माता पृथ्वी ने कहा नदी और बढ़ा दो, पहाड़ और बढ़ा दो, वृक्ष और लगा दो, ये बोझा नहीं है। बोले फिर? बोले एक एक राक्षस का जो प्राबल्य हो रहा है ये बोझा है मेरे पर। और गिरि सर सिंधु भार नहीं मोही, गिरि सर सिंधु भार नहीं मोही, जस मोही करूँ एक पर मोही, जस मोही। ये बात एक एक राक्षस ये बोझा और ऐसे ही चलता रहा तो मैं रसातल में चली जाऊंगी। तो ब्रह्मा जी ने कहा हम तुम्हारी कोई मदद नहीं कर सकते। क्यों? बोले हम उन्हें वरदान दे चुके हैं। बहुत ध्यान से सुनना आज की कथा। फिर कौन करेगा मदद? बोले नारायण। कहां मिलेंगे? एक महात्मा ने कहा भगवान वैकुंठ में मिलेंगे। एक महात्मा ने कहा नहीं भगवान वैकुंठ में नहीं है। फिर कहां है? बोले क्षीर सागर में। एक महात्मा ने कहा क्षीर सागर में नहीं है भगवान। बोले कहां है? बोले योगियों के हृदय में है। ध्यान से सुनना। शंकर जी को अवसर मिला तो शंकर जी ने अपनी बात कही। भगवान ना योगियों के हृदय में, न क्षीर सागर में, न वैकुंठ में, सर्वव्यापी परमात्मा वो कण कण में विद्यमान है। गोस्वामी जी लिखते हैं तही समाज गिरिजा में रहूं, अवसर पाई बचन एक कहूं। क्या कहा? बोले हरि व्यापक सर्वत्र समाना, प्रेम से प्रगट होई मैं जाना। भगवान सर्वव्यापी है। और हमारी जो इस यज्ञ की कमेटी है 100 मुद्राएं भगवान के श्री चरणों में। अरे चलो ये खुश होके भगवान की कथा में हमें दे रहे हैं। इनके लिए बहुत बहुत मंगल कामना। ईश्वर मंगल करे। मन हमारी और हरि व्यापक सर्वत्र समाना। ऐसी कोई जगह नहीं है जहां पर भगवान ना हो। उदाहरण माताएं बहनें सुन लो। उदाहरण निवेदन है आपसे, दूध में घी है या नहीं हमें ये इतना बता। हो तो वैसे से कर दो, ना हो तो वैसे से कर दो। हाँ महाराज घी तो भाई अम्मा बताओ घी है कि नहीं दूध? तुम बताओ घी में, दूध में घी है या नहीं है? बिल्कुल सच्चाई है। तुम्हें कल आरती करनी है, डिब्बा देखा उसमें घी खत्म, बत्ती बनावो दूध में भिगोवो और रखो, आरती जलावो। जली खपड़ी हला लगी नहीं जली। जली? अच्छा अम्मा कैसे जली बताओ जरा। अच्छा दूध में भिजे कोई से बात दो। धन्य हो मैया।
हो सकत जे कोई मन तुरजंती हो। दूध में जो घी है उसे निकालने के लिए प्रोसेस की जरूरत है, माने क्रिया के द्वारा। अब ये क्रिया ये सब जानती हैं, जितनी बैठी हैं ये सब जानती हैं क्रिया। दिन में दूध रखेंगी मड़ैया में, आगी भी खूब करेंगी, उसमें कंडी तोड़ तोड़ के डालेंगी, तो पूरे दिन वो खदबद खाउल। उसकी साड़ी जो है वो पूरे पिटहरे में लगती है। जब तक शाम होती है तब तक वो धीरे धीरे शीतल होने लगता है। भोजन वोजन जब परिवार को करा देती है ना, इन लोगों के स्टाइल बहुत अच्छे हैं। दूसरे बर्तन में दूध सब दिखती, सब उतार लिए ऐसे साड़ी। अब तनिका साड़ी अगर आउन लगा तो मालूम वो मुड़कट्टा दूध क्विंटल धद्दो भरी के हड़िया खुच्चिक सब दूसरी मलैया में धद्दे। अब बाद मोती का के सुनत ना। हाँ हाँ बतावा, घूट घूट पियो तो लैया में गिलास कौन आई मुड़कट्टा दे दो, आए दूध वो लाल लाल हबक के मुंह मारो वहां साड़ी को ना कहूं। और रंजौल जब साड़ी उड़ी कुछ रखी ना तो मालूम क्या कहते हैं, एक दिन साड़ी ना खे दुबराई ना जाइयो, 3 दिन से घी नहीं है, ज्योति जलाऊं पाए। धन्य माया आपकी। इसी तरीके से भगवान कण-कण में विद्यमान है। जैसे दूध में घी है ऐसे कण-कण में विद्यमान वो परमात्मा है। गोस्वामी जी लिखते हैं, अग जग में सब रहित विरागी, अब प्रेम ते प्रभु प्रगटई जिनी आगी। ऐसी कोई जगह नहीं जहां भगवान ना हो। बोले फिर क्या करें? बोले उनको बुलाओ। तो जितने देवता हैं सब आकाश की ओर देखने लगे, भगवान दर्शन दो, मेरी प्रार्थना सुन लो भगवान। आइए एक बिंदु जी की रचना है, सुनिएगा। मुझे घनश्याम तुम्हें ढूंढने जाए कहाँ कहाँ, घनश्याम तुम्हें ढूंढने जाए कहाँ कहाँ, अपने 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 बिरह की आग दिलाए कहाँ कहाँ। तेरी नजर में जुल्फ में मुस्कान मधुर ने, तेरी उलझा 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 हुआ है दिल मेरा, सुलझाए कहाँ कहाँ।
दिन रात अश्रु बिंदु बरसते तो है मगर दिन रात सब तने में लगी आग, सब तने में लगी आग, बुझाए कहाँ कहाँ। और अंतिम बात है, ये बिंदु जी की रचना है, इसमें जो कुछ अल्फाज आए हैं वो उर्दू के भी सम्मिलित हैं। जिनको तबीब देख कर खुद बन गए मरीज, जिनको ऐसे ऐसे है ऐसे। और परम पूजनी प्रातः सुमरणी बंदनी श्री महंत बालाजी धाम खुटार हमारे पांडे जी आगमन हो चुका है। बोलिए महंत जी महाराज की जय हो। ऐसे मरीज मर्ज दिखाए कहाँ कहाँ। जब वाणी हुई चिंता मत करो हम तुम्हारे लिए आ रहे हैं, हम आपके लिए आ रहे हैं, चिंता मत करो। जन डर पऊ मुनि सिद्ध सुरेशा, तुम ही लाग धरी है नरवेशा। हम तुम्हारे लिए आएंगे अनशन सहित मनुज अवतारा, ली हो दिन